जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह की गिरफ्तारी हुई है। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से घबराने की बात कही जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या वाकई इंडिया गठबंधन से आप लोग घबराए हुए हैं, इसलिए ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है? देखिए, देश की ये बड़ी संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और ये संस्थाएं इंडिपेंडेंट काम करती रही हैं पहले भी और आज भी अपना काम करती हैं। उनके कामों में सरकार कोई दखल नहीं देती, ये माना जाता है। कोई सरकार उसमें दखल नहीं देगी और वो अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, पब्लिक मनी, डिफाल्केशन और इस प्रकार की जैसी भी समस्याएं हैं जो होती हैं, जो घटनाएं, तो उनके खिलाफ ये संस्थाएं काम करती हैं। सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, आप काहे खा जाइएगा। तो कोई अब राधा चरण सेठ के खिलाफ जो कार्रवाई है, ऐसा नहीं कोई पहली कार्रवाई है। इसके पहले अनेक लोगों पर, अमित शाह पर कार्रवाई हुई थी, सीबीआई उनको, और वो क्या बोलते हैं, जिला बदर किया था, प्रदेश से भी बाहर कर दिया था। तो ये सब कार्रवाई तो उनकी चलती रहती है, लेकिन सब कुछ के बाद में न्यायालय है ना, और न्यायालय ही देखता है। और ये मामला जो भी हो न्यायालय में जाएगा। अब कांग्रेस ने किया था, उस समय कहा गया था कि लालू प्रसाद जी के खिलाफ कांग्रेस ने जो है सो जानबूझ के किया, और वो उन लोगों के वो राजनीतिक दृष्टि से और देश भाव से किया। लेकिन कोर्ट में तो साबित हो गए कि वो उन्होंने घोटाला किया है। तो और यदि बहुत लोग उन लोगों को न्याय भी मिलता है और सही फैसला भी होता है, अगर नहीं है तो न्यायालय उनको बरी करता है। अमित शाह बरी हो गए, और भी कई लोगों की है जानकार, सब लोग जानते हैं। तो यदि राधा चरण शाह निर्दोष होंगे तो निश्चित रूप से जो भी मामला, जो भी आरोप उनके खिलाफ है वो नहीं ठहरेगा और वो बेदाग निकल पाएंगे। इसलिए मैं इस मामले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहता और न किसी को देखना चाहिए। इसलिए यदि है, जिस ब्रॉडसन कंपनी ने, अब सुनते हैं, और वहाँ बालू का ये सब जो धंधा जिन लोगों ने किया है, सरकार का पैसा, जनता का पैसा जिन लोगों ने मारा है, और उनके खिलाफ यदि कार्रवाई हो रही है, उसमें यदि फंसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर गलत है, अगर विंडिक्टिव एक्शन होगा तो निश्चित रूप से और न्यायालय से न्याय मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है सर कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, ये कहा जा रहा है कि बहुत सफल बैठक हुई, रैलियां अब होंगी, रैली पर सहमति बन गई। अब इंडिया गठबंधन तो अब सभी लोग इस गठबंधन पर हंस रहे हैं। न कोई निर्णय कर पाते हैं, न साथ चल पाते हैं, न साथ कोई किसी एक विषय पर विचार कर पाते हैं, विचार तक नहीं कर पाते। तो ये गठबंधन क्या है पता नहीं, और किस लिए बना है यह भी लोगों को मालूम नहीं। अब बंबई में किस उद्देश्य से लोग बैठे थे, उसके पहले बंगलोर में किस उद्देश्य से बैठे थे, उसके पहले पटना में किस उद्देश्य से बैठे थे, तो उन सारे उद्देश्यों को भी जनता जानती है, लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है, जनता साइलेंट स्पेक्टेटर है, सब देखती है, सब समझती है। बैठते हैं फैसला करने के लिए, इस बार हम वो सीट शेयरिंग कर लेंगे, हम अपना कैसे लड़ेंगे एक के खिलाफ एक, और इस प्रकार से हम उम्मीदवारी तय कर लेंगे, और मामला सिफर होता है, कुछ नहीं होता है। इस बार भी वही हुआ। समन्वय समिति जो बनाए हैं लोग, उस समन्वय समिति में तो बहुत लोग गए भी नहीं, और इस समन्वय समिति में क्या होना था पहले भी हम लोग बता चुके हैं। ये कुछ नहीं होने का है।
तो ये जो बना है ठीक है, एक तो क्लब अफेयर है, लोग जुटते हैं, पिकनिक करते हैं, खाते पीते हैं, चले आते हैं। तो इस प्रकार से एक मनोरंजन तो होता है उनका, और मन को भी लगता है कि नहीं हम लोग कुछ कर रहे हैं, विपक्ष में हैं तो बैठे हुए नहीं है, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक और दिलचस्प मामला है सर कि जेडीयू और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम के दावेदार होंगे। कांग्रेस थोड़ी सी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है क्योंकि उनके पास राहुल गांधी हैं। देखिए, पीएम का उम्मीदवार पार्टियां बनाए, स्वतंत्र है। राहुल गांधी को बनाए, सोनिया गांधी को बनाए, जिसको बनाए, कांग्रेस को भी, और भी बाकी पार्टियां चाहती हैं, हर पार्टी चाहती है कि हमारे ही पार्टी का कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब प्रकार से चाहते हैं लोग। लेकिन चाहने से थोड़े कुछ हो जाता। प्रधानमंत्री पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री तो जनता बनाती है, और जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, नियुक्त किया है, और जिस कसौटी पर जनता ने कसा है उस पर बार बार नरेंद्र मोदी खरा उतरे हैं, और आगे जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के योग्य नरेंद्र मोदी ही हैं, ऐसा जनता का अटूट विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। जनता नरेंद्र मोदी के पीछे है, पीछे खड़ी है, और आप समझिए, इस बात को समझने वाली बात है कि इस देश में जनता के हृदय पर राज करने वाला नरेंद्र मोदी, और जनता उनको अपने सर आंखों पर लेकर नाच रही है। तो नरेंद्र प्रताप सिंह थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से जनता ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया है और आगे भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हालांकि जहां तक राधा चरण शाह की गिरफ्तारी का मामला है, अगर वो निर्दोष हैं तो कोर्ट के तरफ से उन्हें बरी किया जाएगा, और इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज़ पटना।